नमस्कार, आप देख रहे हैं बैटल ग्राउंड और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। दुनिया का स्वयंभू सुपर पावर, ग्लोबल पुलिस और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का सबसे बड़ा चाणक्य कहलाने वाला अमेरिका आज खुद अपनी ही बिछाई गई कंटीली बिसात पर लहूलुहान होकर चारों खाने चित नजर आ रहा है। ये वो मुल्क है जो दशकों से पूरी दुनिया की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करता आया है और सबको मानव अधिकार, लोकतंत्र और शांति का उपदेश देता है। लेकिन आज इसकी अपनी साख कांच के टुकड़ों की तरह सड़कों पर बिखरी पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ये बयानी महायुद्ध छिड़ा है। उसने दुनिया के सामने ये सत्य उजागर कर दिया है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों की जो चाशनी कभी दुनिया को दिखाई जाती थी, वो अब कड़वाहट, अविश्वास और नफरत के जहरीले कुएं में तब्दील हो चुकी है। ये केवल एक कूटनीतिक दरार नहीं है, बल्कि एक साम्राज्य के पतन की आहट है। अमेरिका की मौजूदा हालात उस मदमस्त लेकिन दिशाहीन बंदर जैसी हो गई है जिसके हाथ में सत्ता का उस्तरा तो थमा दिया गया है, पर उसे ये रत्ती भर भी होश नहीं है कि इसे दूसरों की हजामत बनानी है या अपनी ही नाक काट कर अपना चेहरा बिगाड़ना है। व्हाइट हाउस की सुनहरी गद्दी पर दोबारा काबिज होने की जद्दोजहद में जुटे ट्रंप कभी आग उगलते हैं तो कभी अचानक शर्मिंदगी का पानी छिड़कने लगते हैं। इजराइल जैसे अपने सबसे पुराने और बिगड़ैल दोस्त को लेबनान पर हमला रोकने का शाही फरमान सुनाना ट्रंप की उस पुरानी जज्जर और सड़ चुकी बॉसगिरी का हिस्सा था जो अब उनके अपने ही मुंह पर जोरदार तमाचे की तरह उल्टा पड़ चुका है। ट्रंप की यह झटपटाहट अब केवल बंद कमरों और या खुफिया फाइलों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ट्रुथ सोशल के जरिए पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर हो चुका है कि अमेरिका की मानसिक कमजोरी का ढिंढोरा पीट रहा है। बिल्कुल, इजराइल और अमेरिका का ये अजीबोगरीब और पेचीदा रिश्ता अब उस खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां आपसी सम्मान का नामो निशान मिट चुका है और केवल दिखावे की राजनीति बची है। ट्रंप का ये अहंकार कि वो एक महज सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इजराइल के वॉर कैबिनेट की रणनीतियों और उनके मिसाइल लॉन्च पैड्स को कंट्रोल कर लेंगे, उनकी अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक नासमझी साबित हुई है। जैसे ही तेल अवीव से तमतमाए हुए सवाल और बेहद तीखे लहजे में जवाबदेही की मांग वॉशिंगटन के गलियारों में गूंजी, तो महाशक्ति होने का दम भरने वालों के हाथ पांव ऐसे फूले कि वो अपनी पहचान तक भूल गए। ट्रंप का आनन फानन में डैमेज कंट्रोल मोड में आना और इजराइल की आरती उतारना ये साबित करता है कि वो नेतन्याहू के गुस्से के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक है। यह अमेरिका के गिरते हुए रसूख का सबसे जीवंत और शर्मनाक साथ ही ऐतिहासिक प्रमाण है। बिल्कुल शिका, ये महज एक साधारण राजनीतिक विवाद या दो नेताओं के बीच की बयानबाजी नहीं लग रही है, बल्कि ये उस अमेरिकी घमंड की अंतिम सांसें हैं जिसे वो दूसरे विश्व युद्ध की जीत के बाद से लगातार एक जहरीले सांप की तरह पाल रहा है। खुद को ग्लोबल मसीहा समझने वाले अमेरिका को उससे सबसे लाडले और दशकों पुराने साथी ने ही आज भर में आईना दिखा दिया। आज की कड़वी हकीकत ये है इशिका कि अमेरिका ना तो इजराइल का हाथ छोड़ने की हिम्मत जुटा पा रहा है और ना ही उसे अपनी उंगलियों पर नचाने की औकात रखता है। ये पूरी कहानी ड्रामे, धोखे, साजिश और कूटनीतिक पतन का एक ऐसा मसालेदार और तीखा कॉकटेल बन चुकी है जिसने व्हाइट हाउस की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है और पेंटागन के रणनीतिकारों के चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ साफ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उसी पुरानी बड़बोली और अहंकारी शैली में ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसे वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सर्वोच्च यानी सर्वे सर्वा हो और इजराइल उनका कोई छोटा सा वेंडर या कर्मचारी। उन्होंने बड़े गर्व और हनक के साथ लिखा कि इजराइल अब लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा, मानो उनके इस एक वाक्य मात्र से लेबनान की धरती पर गिरते हुए गोले हवा में ही रुक जाएंगे। ट्रंप की मंशा इस डिजिटल दादागिरी के जरिए दुनिया को यह दिखाने की थी कि उनके एक इशारे पर दुनिया की तोपें खामोश हो जाती हैं, लेकिन उनका ये दाव अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है जब उन्हें एहसास हुआ कि नेतन्याहू के तेवर इस बार सुलगे हुए बारूद की तरह है जो किसी भी वक्त व्हाइट हाउस के कूटनीतिक ढांचे को राख में बदल सकते हैं।
जैसे ही ट्रम्प की यह विवादित पोस्ट सोशल मीडिया की दुनिया में बिजली की गति से कौंधी, इजरायली सत्ता के गलियारों में कोई खामोशी नहीं छाई, बल्कि एक भीषण ज्वालामुखी फट पड़ा। नेतन्याहू और उनके अनुभवी रणनीतिकारों ने इसे न केवल एक बयान माना, बल्कि इसे इजराइल की संप्रभुता, उसकी सुरक्षा और उसके अस्तित्व की लड़ाई पर सीधा प्रहार। इजराइल ने बिना एक पल की देरी किए वॉशिंगटन के साथ अपने तमाम संपर्क सूत्रों को सक्रिय कर दिया और बेहद कड़े, लगभग अपमानजनक शब्दों में स्पष्टीकरण की मांग करी। यह इजराइल की तरफ से दुनिया को एक साफ संदेश था, अमेरिका अपनी हदों को पहचान ले। इजराइल की सुरक्षा के फैसले वॉशिंगटन के आलीशान सोफों पर बैठकर नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान पर धधकती आग और वहां की सैन्य जरूरतों के हिसाब से लिए जाएंगे। तो अमेरिका की फितरत हमेशा से दो नावों पर पैर रखने की रही है, जो उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक विफलता का कारण बनती है। एक तरफ वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सीज़फायर की दुहाई देता है और खुद को शांति का दूत साबित करने के लिए घड़ियाली आंसू बहाता है, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से उन्हीं घातक हथियारों और मिसाइलों की खेप भेजता है जिनसे निर्दोषों का खून बहता है। ट्रंप का यह बयान इसी अमेरिकी दोगलेपन और पाखंड का चरम था। वो लेबनान में बमबारी रुकवाने का झूठा और सस्ता श्रेय तो लूटने चले थे, लेकिन वो ये भूल गए कि इजराइल अब उनकी किसी रिमोट कंट्रोल वाली कार नहीं रहा है जिसे जब चाहे मोड़ा जा सके। इजराइल ने अपनी ताकत के बल पर यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी के आदेश का मोहताज नहीं है। बिल्कुल अशिका, जब ट्रम्प के कानों तक ये खबर पहुंची कि नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पार कर चुका है और इजराइल किसी बड़े पलटवार की तैयारी में है, तो ट्रम्प की तथाकथित मर्दानगी और अकड़ मिनटों में भीतर मोम की तरह पिघल गई। इसे कहते हैं जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन इशिका, यहाँ तो ट्रम्प ने इजराइल की एक गुड़ की मात्र से ही डरकर अपनी पूरी विदेश नीति को ही 180 डिग्री घुमा दिया। जो ट्रम्प कल तक इजराइल को किसी स्कूल के बच्चे की तरह डांट रहे थे, वो अचानक से उनकी बहादुरी, उनकी वफादारी और उनकी बुद्धिमानी के कसीदे पढ़ने लगे। उनकी जुबानी से इजराइल के लिए तारीफों के ऐसी गंगा बहने लगी है कि वो कोई देश नहीं या नेता नहीं हो, बल्कि वो इजरायली सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कोई छोटे कर्मचारी बन गए हो। तो ट्रम्प का अब ये कहना है कि इजराइल कड़ी मेहनत करता है और जितना जानता है असल में उनके दिल की आवाज नहीं, बल्कि उनकी अपनी डूबती नैया को बचाने की एक बेबस पुकार है। उन्हें भली बात पता है कि अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा और रसूखदार यहूदी लॉबी का गुट है, जिसे नाराज करने का मतलब है अपनी राजनीतिक कब्र खुद खोदना। इसलिए अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने तुरंत शब्दों की बाजीगिरी शुरू की और इजराइल को महान और अटूट सहयोगी का सर्टिफिकेट थमा दिया। अमेरिका का ये गिरगिट की तरह रंग बदलना आज पूरी दुनिया के लिए एक तमाशा बन गया है, जहां एक तथाकथित सुपर पावर अपने ही शब्दों के जाल में फंसकर तड़प रहा है। व्हाइट हाउस के भीतरी कमरों में इस समय एक म्यान में दो तलवारें वाली एक हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। ट्रम्प प्रशासन का कोई अधिकारी कुछ और कहता है तो ट्रम्प अपने अलग ही राग अलापते रहते हैं। ट्रम्प ने अपनी पोस्ट में यहाँ तक कह दिया कि वो लेबनान में इमारतों को मलबे में तब्दील होते नहीं देख सकते, जैसे कि वो कोई इमोशनल फिल्म देख रहे हो और उन्हें उसका अंत दुखी कर रहा है। इस बचकानी, संवेदनशील और अपरिपक्व सोच ने यह साबित कर दिया है कि अब अमेरिका की विदेश नीति किसी गंभीर विचारक या जर्नल के हाथों में नहीं, बल्कि उन लोगों के हाथों में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी ट्विटर ट्रेंड्स की नजर से देखते हैं। अब इस पूरे राजनीतिक सर्कस और आपसी तकरार के बीच कमला हैरिस ने भी बहती गंगा में अपने हाथ धोने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने इजराइल और खास तौर पर नेतन्याहू पर सीधा हमला बोलते हुए दावा किया कि वे अमेरिका को एक ऐसे युद्ध की भट्टी में झोंक रहे हैं जिसकी अमेरिकी जनता को कोई दरकरार नहीं है। कमला हैरिस का ये बयान अमेरिका के आंतरिक नेतृत्व में मची जो खलबली है उसको पूरी दुनिया के सामने लेकर आया है। यह अब शीशे की तरह साफ है कि अमेरिका आज खुद अपनी ही बनाई गई उलझनों में इस कदर फंस चुका है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और वो अपनी झेप मिटाने के लिए अपने ही सहयोगियों को नीचा दिखाने पर उतारू है। बिल्कुल अशिका, ये वैसा ही है जिसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।
ये कहावत आज अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दशकों तक पूर्व मध्य पूर्व को बारूद की गंध, लावारिस लाशों और विनाशकारी युद्ध की आग में झोंकने वाला अमेरिका अब अचानक से दुनिया का सबसे बड़ा शांतिदूत बनने का स्वांग रच रहा है। लेकिन दुनिया अब उसकी इस मक्कारी को पहचान चुकी है। हकीकत ये है कि अमेरिका की पकड़ अब वैश्विक मंचों पर रेत की तरफ फिसल रही है। जिस इजराइल को वो कभी अपना छोटा भाई समझकर कान पकड़कर चलाना चाहते थे, आज वही भाई उसे उसकी औकात दिखा रहा है। अमेरिका की बेबसी का आलम ये है कि वो अब इजराइल की गलतियों पर पर्दा डालने और उसकी चापलूसी करने के अलावा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं बचा। वॉशिंगटन में इजरायली राजदूत का कड़ा रुख और बेहद सख्त रुख इस बात का पुख्ता गवाह है कि इजराइल अब अमेरिका की बात नहीं मानने वाला है। इजराइल अब इस मूड में ही नहीं है कि वो अमेरिका की बात माने। अमेरिका को अपनी ये पुरानी और सड़ चुकी गलतफहमी अब समुद्र में फेंक देनी चाहिए कि वो किसी भी संप्रभु देश की रक्षा नीति और उसके वजूद की जंग को अपने स्मार्टफोन से डिटेक्ट कर सकता है। इजराइल ने अपनी शर्तों पर लड़ने और अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के खिलाफ जाने का साहस दिखाकर अंकल सैम यानी डोनाल्ड अंकल के उस पुराने घमंड को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है जो कभी अजय माना जाता था। ट्रंप की इस अचानक पलटी मार डिप्लोमेसी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो अंदर ही अंदर इजराइल के गुस्से से कितने खौफजदा हैं। उन्होंने इस बात का डर सता रहा है कि अगर इजराइल ने अपना समर्थन वापस ले लिया या अंतरराष्ट्रीय पटल पर अमेरिका की पोल खोलनी शुरू कर दी तो मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ प्रभाव है वो भी हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए तारीफों की ये जो मूसलाधार बारिश ट्रंप कर रहे हैं वो किसी भी प्रेम का इजहार नहीं बल्कि गहरी असुरक्षा, भविष्य की चुनावी हार के डर से और कूटनीतिक बेइज्जती से पैदा होने वाली एक लाचार चापलूसी मात्र है। कुल मिलाकर यदि इस पूरे तमाशे को देखा जाए तो ये घटनाक्रम अमेरिका के गाल पर पड़ा वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज दशकों तक कूटनीति की गलियों में सुनाई देती रही। अपनी नाक ऊंची रखने और खुद को दुनिया का अघोषित मालिक साबित करने की जद्दोजहद में ट्रंप ने जो रायता पूरी दुनिया के सामने फैलाया था, अब उसे समेटने में उनकी सांसें उखड़ रही है। इजराइल ने अपनी आक्रामकता और स्पष्टवादिता से ये साबित कर दिया है कि वो अमेरिका के शतरंज का कोई ऐसा प्यादा नहीं है जिसे ट्रंप जब चाहे अपनी मर्जी के खाने में बिठा दे, बल्कि अमेरिका की जो अजय सुपर पावर वाली काल्पनिक छवि थी वो अब खंडर बन चुकी है और हकीकत में वो अपने ही छोटे सहयोगियों के सामने घुटनों पर रेंगता नजर आ रहा है। आखिर में अब वो समय आ गया है जब अमेरिका को ये कड़वी हकीकत और बेनकाब सत्य बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार कर लेना चाहिए कि अध जल गगरी छलकते जाए वाली उसकी खोखली नीतियां अब 2026 के इस दौर में काम नहीं आने वाली। इजराइल की तारीफों के कसीदे पढ़ना ट्रंप की कोई दरियादिली या महानता नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक मजबूरी को डूबती हुई शाख को बचाने का आखिरी नाकाम प्रयास है। अगर अमेरिका इसी तरह अपनी विदेश नीति में विरोधाभास और दोगलापन पालता रहा तो वो दिन अब दूर नहीं जब दुनिया के नक्शे पर उसकी हैसियत सिर्फ कागजी शेर की तरह रह जाएगी जो सिर्फ दहाड़ना जानता है पर शिकार करने की ताकत खो चुका है। ट्रंप की इस थरथराहट ने आज अमेरिका का असली डरा हुआ चेहरा और मजबूर चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली की एक खास पेशकश बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।